जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल DMLT वाला में। आज का हमारा टॉपिक है BMW यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट और इट्स मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम BMW देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद इसके सोर्स देखेंगे कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है ये कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। फिर हम जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है इसके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे और उसका पर्पस देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करने का क्या पर्पस है। फिर उसके बाद जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की स्टेप्स है यानी कि सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, कलेक्शन, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन, उसका स्टोरेज और फिर फाइनल डिस्पोजल से पहले जो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो सब अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट रेफर्स टू ऑल वेस्ट बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल दैट इज डिस्कार्डेड एंड नॉट इंटेंडेड फॉर फर्दर यूज, यानी कि हॉस्पिटल से जनरेट ऐसा बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट जिसको डिस्कार्ड किया जा चुका है और उसको फर्दर यानी कि आगे दोबारा उसको यूज नहीं करना, तो ऐसा वेस्ट हॉस्पिटल वेस्ट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन थिएटर, यानी कि ऐसा वेस्ट जो डायग्नोसिस यानी किसी बीमारी का पता लगाने के दौरान, उसका ट्रीटमेंट, उसका उपचार करवाने के दौरान और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स और जो एनिमल बीइंग्स होते हैं उनके इम्यूनाइजेशन के टाइम, उसके टीकाकरण के दौरान, रिसर्च एक्टिविटी के दौरान और ऑपरेशन थिएटर में जो वेस्ट जनरेट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। इन्फेक्शियस वेस्ट यानी कि संक्रामक वेस्ट जो एक हेल्दी पर्सन को डिजीज कोज कर सकता है, यानी कि एक जो हेल्दी पर्सन है, जो स्वस्थ मनुष्य है, उसमें भी यह बीमारी उत्पन्न कर सकता है। द वेस्ट विच कंटेन्स पैथोजेंस insufficient concentration or quantity that could cause disease, it is hazardous, यानी कि ऐसा वेस्ट जिसमें कोई रोगजनक है, कोई रोग कारक है और उसकी मात्रा, उसकी कंसंट्रेशन इतनी है कि वो एक बीमारी कोज कर सकता है, यानी कि जो हेल्दी पर्सन है, जो स्वस्थ मनुष्य है, उसको भी वो बीमार कर सकता है। और ये हैजार्डस, ये खतरनाक होता है, ये हानिकारक होता है। एग्जाम्पल कल्चर एंड स्टॉक ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, यानी कि जो कल्चर होता है जिसको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यूज करते हैं और जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनका स्टॉक्स फ्रॉम लेबोरेटरीज, जो लेबोरेटरी में होते हैं। वेस्ट फ्रॉम सर्जरी, सर्जरी के दौरान जो वेस्ट जनरेट होता है वो, और वेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस पेशेंट, और जो इन्फेक्शियस पेशेंट होता है, जो संक्रामक मरीज होता है, उससे जो वेस्ट जनरेट होता है वो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है और वो एक हेल्दी पर्सन को, एक स्वस्थ मनुष्य को बीमार कर सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ BMW यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट का क्लासिफिकेशन, यह नॉन हेजार्डस और हेजार्डस होता है। जो नॉन हेजार्डस होता है वो 75 से 90% होता है, जबकि जो हेजार्डस है, जो खतरनाक है, हानिकारक है, ये 10 से 25% होता है। और ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है। इन्फेक्शियस यानी कि संक्रामक, ये 15 से 18% होता है, जिसमें नॉन शार्प, शार्प और प्लास्टिक डिस्पोजेबल मटेरियल, लिक्विड वेस्ट होता है। जबकि जो अदर हेजार्डस हैं ये 5 से 7% होता है और यह इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट, डिस्कार्डेड ग्लास, प्रेशराइज्ड कंटेनर, केमिकल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट और इंसिनेटर एश होता है। सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट के स्रोत क्या है, इसके सोर्स क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, मेडिकल लेबोरेटरीज,
ब्लड बैंक्स, मोर्चरी, मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड प्रोडक्शन यूनिट और एनिमल हाउस, ये सारे हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट के सोर्स हैं। यहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। पर्पज ऑफ बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट, यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं उसको मैनेजमेंट करने के क्या क्या पर्पज हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। टू प्रिवेंट एनवायरमेंट फ्रॉम बीइंग रिजर्वियर एंड व्हीकल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं और जो रिजर्वियर होते हैं, जो जल स्रोत होते हैं, उनके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, जो वेस्ट हैं, वो स्प्रेड नहीं हो और जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। यानी कि ये जो व्हीकल्स होते हैं और ये रिजर्वियर होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं इनको स्प्रेड करते हैं, जिससे कि जो एनवायरनमेंट होता है वो पोल्यूटेट हो सकता है, यानी कि पर्यावरण दूषित हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है। टू गाइड द हैंडलिंग ऑफ कंटामिनेटेड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है, जो कंटामिनेटेड वेस्ट होता है, उसको हैंडल करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कौन कौन सी स्टेप्स होती है, इस बीच क्या क्या प्रोसेस होती हैं वो देखते हैं। सर्वे द वेस्ट जनरेटिंग एरियाज, यानी कि जो वेस्ट जनरेटिंग एरिया होता है, जहां जहां से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, उस एरिया का, उस स्थान का सर्वे करते हैं। सेग्रीगेशन एंड पैकिंग, और फिर जो बीएमडब्ल्यू होता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, उसको पृथक पृथक कर लेते हैं, उसको अलग अलग कर लेते हैं कि ये किस प्रकार का वेस्ट है, और फिर उसको पैक करते हैं। कलेक्शन ऑफ वेस्ट, फिर जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसका कलेक्शन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन टू स्टोरेज एरिया, और फिर जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको सेंट्रल स्टोरेज एरिया तक उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका स्थानांतरण करते हैं। स्टोरेज ऑफ वेस्ट, और फिर जो वेस्ट होता है उसको स्टोर कर लेते हैं एक सेंट्रल स्टोरेज एरिया में। ये पूरी प्रोसेस है, ये हॉस्पिटल के अंदर होती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम स्टोरेज, और फिर जो वेस्ट होता है स्टोरेज के अंदर का उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, फिर जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि उसको उपचारित करते हैं, उसको हानि रहित करते हैं, ताकि वो इन्फेक्शन ना फैलाए, वो किसी में डिजीज कोज ना करें, किसी के लिए हार्मफुल नहीं हो। डिस्पोजल, और फिर उसको फाइनल डिस्पोजल करते हैं। ये पूरी प्रोसेस हॉस्पिटल के बाहर होती हैं, आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल। बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन, यानी कि जो बीएमडब्ल्यू होता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसका पृथक्करण, उसको अलग अलग करना। तो ये जो डस्टबिन होते हैं, जो बैग होते हैं, उनके अंदर इनको अलग अलग करते हैं। जैसे जो येलो कलर वाला जो डस्टबिन होता है, जो येलो कलर वाला बैग होता है, उसके अंदर जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, जिसमें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, टिश्यू, लैब कल्चर स्पेसिमेन, यानी कि जो लैब कल्चर और जो स्पेसिमेन, जो सैंपल्स हैं, वो स्वैब, कॉटन और जो बैंडेजेज होती है, और सॉलिड प्लास्टर, इनको येलो बैग के अंदर रखते हैं, येलो कंटेनर के अंदर रखते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के लिए इंसिनरेशन और डीप ब्यूरियल करते हैं। और इंसिनरेशन और डीप ब्यूरियल ये क्या होता है, ये हम आगे वीडियो के अंत में देखेंगे। जो रेड कलर का डस्टबिन होता है, जो रेड कलर का कंटेनर होता है, उसके अंदर प्लास्टिक और नॉन प्लास्टिक वेस्ट होता है, उनको स्टोर करते हैं। इसमें प्लास्टिक वेस्ट, डिस्पोजेबल सिरिंज, आईवी ट्यूब्स, कैथेटर्स, ग्लोव्स, एप्रिन्स, ब्लड बैग्स, यूरिन बैग्स, और जो एनी अदर ट्यूबिंग, जो अलग प्रकार की जो ट्यूब्स होती है, उनको इसके अंदर रखते हैं।
ब्लू ग्लास जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है उसके अंदर ग्लास आइटम्स यानी कांच के आइटम्स रखते हैं। उसके अंदर ब्रोकन ग्लासेज, ब्रोकन बोटल्स यानी टूटी हुई बोटल्स और जो स्लाइड्स होती है वो रखते हैं। जो वाइट कंटेनर होता है, जो वाइट बैग होता है, उसके अंदर शार्प वेस्ट जैसे नीडल्स और ब्लेड्स होती है या स्कैल्पल्स, लेंसेट होता है, उनको रखते हैं। और एनीथिंग दैट कैन कट या पंक्चर यानी कि कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज जो कट लगा सकती है, बॉडी को पंक्चर कर सकती है, उन शार्प वेस्ट को व्हाइट बैग के अंदर रखते हैं। जो ब्लैक बैग होता है, जो ब्लैक कंटेनर होता है, उसके अंदर डिस्कार्डेड मेडिसिन, इंसिनरेशन एस और केमिकल वेस्ट को रखते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए लैंड फिलिंग करते हैं और केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। जबकि जो ब्लू और वाइट कंटेनर होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रक्शन एंड श्रेडिंग करते हैं और फिर ऑटोक्लेविंग और केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज यानी कि उसका एकत्रीकरण। द वेस्ट में बी टेम्परली स्टोर्ड एट द सेंट्रल स्टोरेज एरिया ऑफ द हॉस्पिटल यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको टेम्परली कुछ टाइम के लिए जो हॉस्पिटल के अंदर एक सेंट्रल स्टोरेज एरिया होता है वहाँ पर उसको कुछ टाइम के लिए यानी कि 24 से 48 घंटे के लिए उसको स्टोर करते हैं। इंश्योर दैट वेस्ट बैग्स एंड कंटेनर आर प्रॉपरली सील्ड एंड लेबल्ड और फिर यहाँ पर ध्यान रहे कि जो वेस्ट बैग या जो कंटेनर हैं वो अच्छी तरह से सील रहे, अच्छी तरह से बंद रहे और लेबल रहे, उन पे मार्किंग हुई रहे। BMW should be kept only in a specific storage area। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको एक स्पेसिफिक स्टोरेज एरिया के अंदर ही उसको स्टोर करना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर कहीं भी कोने में बायोमेडिकल वेस्ट को स्टोर कर ले। बैग शुड नॉट बी फिल्ड कंप्लीटली सो दैट बैग्स कैन बी पिक्ड अप इजीली। जो वेस्ट बैग होते हैं या जो कंटेनर होते हैं उनको पूरा फिल नहीं करना चाहिए ताकि उसको इजीली, उसको आसानी से उठा सके, उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सके। नो अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शैल नॉट बी केप्ट स्टोर्ड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 28 आवर्स यानी कि जो अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट है, जो जिसमें हानिकारक, जो रोगजनक मटेरियल है, जो इन्फेक्शियस है, उसको 48 घंटे से ज़्यादा के लिए जो हॉस्पिटल का स्टोरेज एरिया होता है उसमें स्टोर नहीं करना चाहिए, उसमें स्टोर नहीं रखना चाहिए। ट्रांसपोर्ट टू फाइनल डिस्पोजल साइट यानी कि जो हॉस्पिटल का सेंट्रल स्टोरेज एरिया होता है वहाँ से फाइनल डिस्पोजल तक उसको ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट टू द साइट ऑफ फाइनल डिस्पोजेबल इन A closed motor vehicle is desirable as it prevents spillage of waste on the way। और फिर जो ये बायोमेडिकल वेस्ट होता है इसको हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जहाँ से ये जनरेट होता है उस साइड से फाइनल डिस्पोजेबल साइड तक ले जाने के लिए इसको जो व्हीकल हो, मोटर व्हीकल होता है, जैसे ट्रक होता है, ट्रॉली होता है, ट्रैक्टर होता है, उसके अंदर इसको ले जाया जाता है ताकि यह रास्ते में कहीं बिखरे नहीं, किधर फैले नहीं। BMW vehicle must have the biohazard symbol and these vehicles should not be used for any other purpose। यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो व्हीकल होता है, जो उसको ले जाने का जो साधन होता है, उसके ऊपर, उसके बाहर बायो हेजार्ड का एक सिंबल लगा होता है, एक प्रतीक लगा होता है जिससे कि उस गाड़ी को आसानी से पहचाना जा सके। और जो ये व्हीकल होता है, जो एक गाड़ी होती है, इसको अन्य किसी काम के लिए यूज भी नहीं किया जा सकता। ये केवल बायोमेडिकल वेस्ट को
ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ही यूज में ली। अब हम देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या प्रोसेस की जाती हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं की जाती है। इंसिनरेशन is a waste treatment process that involves the combustion of substance contained in waste materials। यानी कि इंसिनरेशन बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल कंटेंट जो सब्सटेंस हैं या वो सब्सटेंस जिसमें वेस्ट मटेरियल हैं उनको भस्म किया जाता है। यानी कि जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं उनके अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है जिनके अंदर इन्फेक्टेड मटेरियल है उनको उन भट्टियों में रखा जाता है और उसमें उस वेस्ट को भस्म किया जाता है। इंसिनरेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल कन्वर्ट्स द वेस्ट इनटू एश गैस एंड हीट। और जो इंसिनरेशन की प्रोसेस है इसमें जो वेस्ट होता है वो राख में यानी कि भस्म में, गैस में और हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑटोक्लेव एक ऐसी मशीन, एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उनको स्टेरलाइज किया जाता है, उनको कीटाणु रहित किया जाता है और यह प्रोसेस ऑटोक्लेविंग कहलाती है। इसमें टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो सकता है। नॉन पैथोलॉजिकल वेस्ट कैन बी रेंडर्ड नॉन इन्फेक्शियस थ्रू स्टीम स्टेरिलाइजेशन। यानी कि जो ऑटोक्लेविंग की प्रोसेस है इसमें नॉन पैथोलॉजिकल वेस्ट को नॉन इन्फेक्शियस किया जाता है वाष्प दाब स्टेरिलाइजेशन के द्वारा। आफ्टरवर्ड इट कैन बी टेकन टू लैंडफिल एज रेगुलर नॉन बायोमेडिकल वेस्ट। और फिर इसके बाद जो वेस्ट रहता है उसको नॉन बायोमेडिकल वेस्ट की तरह उसको लैंडफिल कर सकते हैं, यानी कि उसको जमीन में गाड़ सकते हैं, उसको दफन कर सकते हैं। माइक्रोवेव के अंदर जो सूक्ष्म तरंगे होती है उनके द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, उनको हानि रहित किया जाता है। हाई पावर्ड माइक्रोवेव कैन न्यूट्रलाइज नॉन पैथोलॉजिकल BMW फॉर डिस्पोजल इन सॉलिड वेस्ट लैंडफिल्स। यानी कि जो हाई पावर की सूक्ष्म तरंगे होती हैं उनके द्वारा नॉन पैथोलॉजिकल बायोमेडिकल वेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है और फिर उस जो वेस्ट होता है उनको लैंडफिल कर दिया जाता है, उनको जमीन में दफना दिया जाता है। केमिकल डिसइंफेक्शन केमिकल यूज्ड टू किल एंड इनएक्टिव पैथोजेंस इन BMW। यानी बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर जो पैथोजेंस हैं, जो रोग कारक हैं, जो रोगजनक हैं, जो कि डिजीज कोज कर सकते हैं, उनको केमिकल के द्वारा या तो इनएक्टिवेट कर दिया जाता है या उनको किल कर दिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड इन्फेक्शियस वेस्ट सच एज ब्लड, यूरिन, स्टूल और हॉस्पिटल सीवेज। यानी कि जो लिक्विड इन्फेक्शियस वेस्ट होता है जैसे कि ब्लड, यूरिन, स्टूल या जो हॉस्पिटल का सीवेज होता है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए केमिकल डिसइंफेक्शन का यूज किया जाता है, उसके लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है। केमिकल्स यूज यानी इस प्रोसेस में कौन कौन से केमिकल्स यूज किए जा सकते हैं। 10% सोडियम हाइपोक्लोराइट, 5% फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटारेल्डिहाइड या फिर इथाइलिन ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। श्रेडिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वेस्ट इज डिशेप्ड और कट इनटू स्मॉलर पीस so as to make the waste unrecognizable। यानी कि जो श्रेडिंग की प्रोसेस होती है इसमें जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उनको डिशेप्ड कर दिया जाता है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जा सकता है ताकि उसकी पहचान नहीं हो। इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ रीयूज ऑफ नॉन इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट। और जिससे जो नॉन इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट है
उसको रीयूज, उसको पुनः उसको दोबारा यूज करने से बचा जा सके, ताकि इससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं हो, डिजीज कोज होने का खतरा नहीं हो। तो दोस्तों ये था बायोमेडिकल वेस्ट और इट्स मैनेजमेंट, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट और उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं। तो यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।